इस्लाम लाने से पहले की हालत। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। इनके दिल में इस्लाम के खिलाफ सख्ती और गुस्सा पाया जाता था। एक दिन गुस्से की हालत में घर से निकले और इरादा किया कि नऊज़ बिल्लाह नबी करीम को शहीद कर दे। रास्ते में एक शख्स मिला। इसने पूछा, कहाँ जा रहे हो ए उमर? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। इस शख्स ने हैरान होकर कहा, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा मजीद बढ़ गया और फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब घर पहुंचे तो देखा कि उनकी बहन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर दाखिल हुए, वो खामोश हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? जब उन्होंने सच छुपाने की कोशिश की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने बहनोई को मारा और जब बहन बचाने आई तो उन्हें भी मारा, यहाँ तक कि उनके चेहरे से खून बहने लगा। मगर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने साबित कदमी दिखाई और कहा, हाँ, हम इस्लाम ले आए हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। तुम जो चाहो कर लो। ये अल्फाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल पर असर कर गए। उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और उन्होंने कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अपना पाक है, उसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। पहले गुस्ल करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल किया और फिर कुरान मजीद की आयत अपने हाथ में ले। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्फाज उनके दिल में उतरते चले गए। दिल नर्म होने लगा, आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, यह कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। इसी वक्त उनके दिल में नूर दाखिल हो चुका था। वो फौरन नबी करीम के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब वो दान अरकम पहुंचे, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को खौफ हुआ, मगर नबी करीम ने फरमाया, उन्हें आने दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सहाबा किराम खुशी से झूम उठे और बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। ये वो लम्हा था जब एक सख्त दिल इंसान इस्लाम की रोशनी से बदल गया। ये वही उम्र हैं जिनके बारे में नबी करीम ने दुआ फरमाई थी, और जब वो इस्लाम लाए तो इस्लाम को एक नई ताकत मिली। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम किया है तो ये मुसलमान होकर हुजूर का इत्तिबा कर लेंगे, और अगर अल्लाह का उसके अलावा किसी और बात का इरादा है तो उनको कत्ल करना हमारे लिए आसान बात है। इस वक्त हुजूर घर के अंदर थे और आप पर वही नाजिल हो रही थी। चुनांचे वही नाजिल होने के बाद हुजूर बाहर हज़रत उमर के पास तशरीफ लाए और उनके गिरबान और तलवार के परतले को पकड़कर फरमाया, क्या तुम बाज आने वाले नहीं हुए? इसी का इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह ताला तुम पर वही जिल्लत और सजा नाजिल कर दे जो उसने वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल की है। ए अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब के जरिए से दीन को इज्जत अता फरमा। हज़रत उमर ने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और वो मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह, आप बाहर मस्जिद हराम को नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले चले। उमर दरवाजे पर हैं। हज़रत सुबान फरमाते हैं कि हुजूर ने यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब के जरिया दीन को इज्जत अता फरमा। इस रात के शुरू के हिस्सा में हज़रत उमर की बहन कुरान पढ़ रही थी। हज़रत उमर ने उनको इतना मारा कि उन्हें यह गुमान हुआ कि उन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर डाला है। जब सुबह तहज्जुद के वक्त हज़रत उमर उठे तो उन्होंने अपनी बहन की आवाज़ सुनी जो कि इकरा बासमी रबी कलाजी खुल्क पढ़ रही थी। तो हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, ना तो ये शेर है और ना ये समझ में ना आने वाला पस्त कलाम है। चुनांचे वो वहां से चलकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने दरवाजे पर हज़रत बिलाल को पाया। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। हज़रत बिलाल ने पूछा, ये कौन है? हज़रत उमर ने कहा, उमर बिन ख़त्ताब है। हज़रत बिलाल ने अर्ज किया, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह से इजाजत ले लूं। हज़रत बिलाल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह,
उमर दरवाजे पर हैं। आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला का उमर के साथ खैर का इरादा है तो वो इसे दीन में दाखिल कर देंगे। आपने हजरत बिलाल से कहा, दरवाजा खोल दो। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और हुजूर ने हजरत उमर को दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर से हिलाया और फरमाया, तुम किस लिए आए हो? हजरत उमर ने कहा, आप जिस चीज की दावत देते हैं वो मेरे सामने पेश करें। आपने फरमाया, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह इसके रसूल हैं। चुनांचे हजरत अलैहि वसल्लम उम्र इसी जगह मुसलमान हो गए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह बाहर तशरीफ ले चली। हजरत इब्न उमर फरमाते हैं कि जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो उन्होंने पूछा कि कुरैश में सबसे ज्यादा बातों को नकल करने वाला कौन है। उन्हें बताया गया कि जमील बन मुअम्मर है। चुनांचे हजरत उमर सुबह को उनके पास गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं भी हजरत उमर के पीछे पीछे गया। मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या करते हैं। मैं बच्चा तो जरूर था, लेकिन जिस चीज को देख लेता था उसे समझ लेता था। हजरत उमर ने जमील के पास जाकर इससे कहा, ये जमील, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मोहम्मद के दीन में दाखिल हो गया हूँ? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि यह सुनकर जमील ने हजरत उमर को कुछ जवाब ना दिया, बल्कि खड़े होकर अपनी चादर घसीटते हुए चल दिया। हजरत उमर इसके पीछे चल दिए और मैं हजरत उमर के पीछे, यहाँ तक कि जमील ने मस्जिद हराम के दरवाजे पर खड़े हो कर जोर से पुकार कर कहा, ए जमात कुरैश, गौर से सुनो। खिताब का बेटा उमर बेदीन हो गया है। कुरैश कबा के इर्द गिर्द अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। हजरत उमर ने जमील के पीछे से कहा, यह गलत कहता है, मैं तो मुसलमान हुआ हूं और कलमा शहादत पढ़ा है। ये सुनते ही वो सब लोग हजरत उमर की तरफ झपटे। वो सब हजरत उमर से लड़ते रहे, यहाँ तक कि सूरज सरों पर आ गया और हजरत उमर थक कर बैठ गए। और वो सब मुशरिक हजरत उमर के सर पर खड़े थे और हजरत उमर फरमा रहे थे कि जो तुम्हारा दिल चाहे कर लो। उमर फरमा रहे थे कि जो तुम्हारा दिल चाहता है कर लो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हम मुसलमान 300 हो गए तो आ तो तुम मक्का हमारे लिए छोड़कर चले जाओगे, हम तुम्हारे लिए छोड़कर चले जाएंगे। फारूक आजम का ऐलान हक। हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, रसूल अल्लाह, हम अपना दीन क्यों छुपाएं जबकि हम हक पर हैं, और उन काफिरों का दीन खुलम खुला जाहिर हो जबकि वो नाहक है। आपने फरमाया, ए उमर, हम थोड़े हैं, हमें जो तकलीफ उठानी पड़ी है वो तुमने देख ही ली है। हजरत उमर ने कहा, इस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैं जितनी मजलिसों में कुफर की हालत में बैठा हूँ, मैं इन तमाम मजलिसों में जाकर ईमान को जाहिर करूंगा। चुनांचे वो दार अरकम से बाहर निकले और बैतुल्लाह का तवाफ किया। फिर कुरैश के पास से गुजरे जो उनका इंतजार कर रहे थे। अबू जहल बन हश्शाम ने देखते ही कहा, फलां आदमी कह रहा था कि तुम बेदीन हो गए हो। मुशरिकीन ये सुनकर हजरत उमर की तरफ झपटे। हजरत उमर ने हमला करके उतबा को नीचे गिरा लिया और इस पर घुटने टेक कर बैठ गए और इसे मारने लगे और अपनी उंगली इसकी दोनों आंखों में ठूंस दी। उतबा चीखने लगे, लोग परे हट गए। फिर हजरत उमर खड़े हो गए। जब भी कोई सूरमा आपके करीब आने लगता तो आप करीब आने वालों में से सबसे ज्यादा बाइज्जत आदमी को पकड़ लेते और उसकी खूब पिटाई करते, यहाँ तक कि सब लोग हजरत उमर से आजिज आ गए और वो जिन मजलिसों में बैठा करते थे, इन तमाम मजलिसों में जाकर उन्होंने ईमान का ऐलान किया और यूं कुफार पर गालिब आकर हुजूर की खिदमत में वापस आए और अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अब आपके लिए कोई खतरा नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं जितनी मजलिसों में हालत कुफर में बैठा करता था, मैं इन तमाम मजलिसों में जाकर बेखौफ व खतर अपने ईमान का ऐलान करके आया हूँ। फिर हुजूर बाहर तशरीफ लाए और आपके आगे आगे हजरत उमर और हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब थे। यहाँ तक कि अपने बैतुल्लाह का तवाफ किया और इत्मीनान से जोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर हजरत उमर के हमरादार अरकम वापस तशरीफ लाए। इसके बाद हजरत उमर अकेले वापस चले गए और उनके बाद हुजूर भी वापस तशरीफ ले गए।